अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। 10 में बोल रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी नीचे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट नंबर हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है, लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स है, जो क्या है, यह 3 5 1 -1 है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमको लिखना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आसान है, किसी भी मैट्रिक्स हो, किसी नहीं, जब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो दैट मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे देखते हैं। हमको पता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं, पता होना चाहिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तब यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या, ए को ही लिखना है किससे, एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर ऐड कर दे तो क्या होता है, देखते ध्यान से। ए प्लस ए 2a हो जाता है और ये कैंसिल हो जाता है, यानी कुल मिला के ए प्लस ए क्या हो गया मेरा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब इस दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जा रहा है, ये मेरा 2a आता है, ना कि ए आता है। तो ए आए तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा सिमेट्रिक। चूंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 से मल्टीप्लाई, स्केलर नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। और 1/2 जब इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, कैंसिल होता है, तो ए आ जाता है। ठीक है, यानी क्या, अगर यहाँ पे ए दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे। ये क्या हमें पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 1/2 मल्टीप्लाई कर देने से क्या होता है, ये जो 2a बनता है वो हाफ होकर a बन जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये मैट्रिक्स निकालेंगे, क्या होगा, ये a तो दिया हुआ, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a का ट्रांसपोज यहीं पे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 3 5 1 -1। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 और इस दोनों को ऐड करेंगे, ये होगा 6 5 + 1, ये भी हो जाएगा 6 1 + 6 और -2 हो गया। ठीक है ना, 3 + 3 6 5 + 1 6 हो रहा, ये भी 6 हो रहा। ठीक है, ओके, इक्वल टू 1/2 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मेरा आ जाएगा 3 3 3 -1। ठीक है, और दूसरा ये क्या है, सिमेट्रिक, फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और दूसरा 1/2 इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, 3 - 3 0 हो गया, 5 -1 ये हो गया 4, 1 - 5 ये हो गया -4, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेट इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0 2 -2 0। ठीक है, अब इस दोनों का सम भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे बोल सकते हैं ए जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, ये हो गया 3 3 3 -1, जो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इस दोनों का सम भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, यानी 3 5 1 -1 करके आप देख लो। तो यानी कुल मिला के ए मैट्रिक्स को हम एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है मेरा, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं सेकेंड में, लेट कर लेते हैं, ये क्या है, लेट कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स बी है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1, यहाँ पे 2 -1 3, ये मैट्रिक्स बी हो गया। हम यहाँ पे बी का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 हो गया। ठीक है,
अब इस मैट्रिक्स का बी का क्या करते हैं, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी निकालते हैं। ये हो जाएगा 1/2 और इस दोनों का सम करेंगे तो 6 + 6 ये हो जाएगा 12 और इस दोनों को सम करेंगे तो ये हो गया -4, 2 + 2 4, इस दोनों को ऐड करेंगे -4, 6 -2 4 -2 और ये हो गया 6 इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 और ये कितना -1, यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 और ये हो गया 3। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया, क्या निकल गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, दूसरा जो हमको निकालना है 1/2 इंटू बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी निकालते हैं। तो 1/2, अब यहाँ पे बी माइनस ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, 2 - 2 0 और यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ये 0 3 - 3 0 -1 ये 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 - 2 0 -1 प्लस हो गया 0 और ये भी 0 आ रहा, तो ये भी क्या होगा, कुल मिला के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस दोनों का सम करेंगे तो क्या बी के बराबर हो रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो बी को हम लिख सकते हैं एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मेरा, यहाँ पे 6 - 2 2 -2 3 और यहाँ पे -1 है, 2 -1 और ये 3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमें पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक जीरो मैट्रिक्स भी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, बट हम क्या कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यहाँ पे और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एज ए सम में लिख दिए। ठीक है, निश्चित रूप से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मेरा आंसर है, एक सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये सी मैट्रिक्स है जो है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, बी का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, 3 3 -1 -2 -2 1 है यहाँ पे, -4 -5 2, ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ सी। तो इसका जब हमें क्या निकालेंगे, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा वो लिख लेते हैं, 1/2 इंटू सी प्लस ट्रांसपोज ऑफ सी, दैट इज 1/2 और इस दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 -5, यही होगा ना, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 1, दोनों का सम करेंगे तो -4 -4 हो रहा है, यहाँ पे फिर -5 -4 और 2 2 4, यहाँ पे देख लेते हैं, ये दोनों का सम ही करेंगे तो ये -5। ठीक है, ये आ गया मेरा, 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करनी दी हुई 3, ये हो गया 1/2 -5/2 1/2, ये हो जाएगा -2 -2 और यहाँ पे -5/2। ठीक है, -2 और ये 2, ये क्या आ गया मेरा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1/2 यहाँ पे सिमेट्रिक है। दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा वो निकाल लेते हैं, 1/2 इंटू सी माइनस ट्रांसपोज ऑफ सी, तो 1/2 सी माइनस ये करते हैं, 3 - 3 यहाँ हो जाएगा 0 और 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 5, फिर यहाँ पे -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 -2 -3 -5 हो जाएगा, -2 ये हो गया 0, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे -4 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया -3, फिर यहाँ पे -5 -1 -6 हो जाएगा और 2 -2 0 हो गया, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, 5/2 ये 3/2, यहाँ पे हो जाएगा -5/2 0 हो जाएगा और ये 3 यहाँ पे -3/2 -3 और ये 0 हो गया,
तो कुल मिला के ये थोड़ा सा दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैट्रिक्स सी जो हो गया इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी किसको, सी को 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, सी को लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ साइमेट्रिक। साइमेट्रिक क्या है, 3 1/2 -5/2, यहाँ पे 1/2 -2 -2 -5/2, यहाँ पे -2 2, ठीक है। ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। प्लस में स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर इसको चेक भी करना चाहेंगे तो 3 + 0 कितना, 3 1/2 + 5/2 एलसीएम 2 होगा, 1 + 5 6/2 = 3 सही है। -5 यहाँ पे करेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, और -3 + 3 ये हो जाएगा -2/2, तो ये -1 होगा, मतलब यही सही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 में दिया हुआ यहाँ पे 1 5 -2 2, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ बनाते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ये जो है डी इक्वल टू क्या है, ये 1 5 -1 2 है, तो यहाँ से डी का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 5 -1 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1/2 साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डी + डी का ट्रांसपोज, तो ये हो गया 1/2, इस दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 5 माइनस ये हो जाएगा 4 -1 + 5 ये हो गया 4, और ये भी 4, तो ये इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा 1 2 2 2 के बराबर। स्क्यू सिमेट्री में से 1/2 डी माइनस डी का ट्रांसपोज डेट विल बी इक्वल टू 1/2, माइनस कर देते हैं, 1 - 1 0, 5 - +4 हो गया, -1 - 5 कितना हो जाएगा, -6, और 2 - 2 0, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे सही है ना, -1 माइनस, ठीक है, 5 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 6 के बराबर होगा, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 0 3 -3 0, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो डी मैट्रिक्स है वो क्या है, ये 1 5 -1 2, इसको एज ए सम ऑफ लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी 1 2 2 2 प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 3 -3 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं